जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो स्पेसिमेन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ नोस्टॉक। इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्योंकि इसका ब्लू कलर जिस पिगमेंट की वजह से उसको फाइकोसाइनिन पिगमेंट कहा जाता है, और ग्रीन कलर जिस पिगमेंट की वजह से उसको क्लोरोफिल कहा जाता है। तो इस तरह से इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इसी के साथ इसको सायानो बैक्टीरिया भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया का ये मेंबर है, इस तरह से इसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। इसके साथ साथ ये प्रोकैरियोट्स हैं, क्योंकि इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता, इस वजह से इसको प्रोकैरियोट्स भी कहा जाता है। और इसी तरह से ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, मीन्स कि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। इस वजह से ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, इस वजह से इनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। इसके बाद इसकी हम अकरेंस डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसकी अकरेंस के लिहाज से हम देखें तो ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, इसके साथ साथ ये एक्वेटिक भी होते हैं, यानी कि ये वाटर में भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम ये देखें तो ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में भी रहते हैं, कॉलोनीज़ की फॉर्म में भी ये रहते हैं, यानी कॉलोनीज़ भी ये बनाते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं ये बताऊं कि ये इनकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। कॉलोनीज़ की फॉर्म में ये 25 सेंटीमीटर तक कॉलोनी जो है ये बना सकते हैं। अगर मैं इसका थैलस की डिस्कस करूं, थैलस इसकी जो बॉडी होती है वो यूनिसिरिएट होती है, यूनिसिरिएट। और इसके अलावा ये बीड्स की फॉर्म में ये बनाते हैं, अपनी कॉलोनीज बनाते हैं। इनकी कॉलोनी में 3 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। इस तरह से इनकी कॉलोनी जो है वो 3 टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई होती है। दीज आर द नॉर्मल सेल ऑफ द बॉडी, जिसे हम वेजिटेटिव सेल्स भी कहते हैं। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि नॉर्मल सेल्स से बड़े होते हैं, इनको हम एकिनीड्स का नाम देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसको हम हेट्रोसिस्ट का नाम देते हैं। और हेट्रोसिस्ट का फंक्शन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करना होता है। ये नॉर्मल सेल ऑफ बॉडी है, और दीज आर द एकिनीड्स, और ये हेट्रोसिस्ट होते हैं जो कि नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं। इसके अलावा जो एकिनीड्स का फंक्शन होता है वो फूड मटेरियल का अकोमोलेशन होती है। फूड मटेरियल ये अकोमोलेट करते हैं, और नॉर्मल सेल्स से ये 2 से 3 टाइम्स बिगर होते हैं। इसी तरह से इनकी जो वॉल थिकनेस है वो नॉर्मल सेल से 2 से 3 टाइम्स मोर बिगर होती है, और इनका फंक्शन फूड अकोमोलेशन होता है। इसी तरह से एकिनीड्स के अबाउट ये कहा जाता है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर जो है ये ग्रो करते हैं, यानी कि जब कंडीशंस जो है वो नासाजगार होती हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम होता है, तो इस टाइम पे ये एकिनीड्स जो हैं ये ग्रो करते हैं। इसी तरह अगर मैं पिगमेंट्स की बात करूं तो इसमें पिगमेंट्स जो हैं वो ये हैं क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। क्लोरोफिल ग्रीन कलर देते हैं,
ब्लू कलर इनका फाइकोसाइनिन की वजह से होता है। इसी तरह से फाइकोएरिथ्रिन जो है वो रेड पिगमेंट देते हैं, लेकिन यूजुअली इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इनको ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम दिया जाता है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल और फाइकोसाइनिन की बहुत ज़्यादा अकोमोलेशन होती है, इस तरह से इनको ब्लू ग्रीन एल्गी का भी नाम दिया जाता है। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और इसी तरह से इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इनके अंदर मोस्ट कॉमन है। अदर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोनिया फॉर्मेशन, हेटेरोसिस्ट, and likewise एंडोस्पोर फॉर्मेशन most common है। So these were the general characteristics about the nostril. अगर मैं इसके सेल्स की बात करूं तो इंडिविजुअली हर सेल अपने ऊपर एक शीट सिक्रीट करते हैं जिसको हम म्यूसिलिजिनस शीट कहते हैं। इस तरह से ये म्यूसिलिजिनस शीट होती है, इसको म्यूसिलिजिनस शीट का नाम दिया जाता है। और ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं। ये एक फिलामेंट है और बहुत सारे फिलामेंट्स जब अकोमोडेट होते हैं तो ये कॉलोनीज़ बनाते हैं। इस तरह से ये कॉलोनी बनाएंगे जिसको पेलिकल का नाम दिया जाता है। इस तरह से ये बहुत सारे सेल्स और बहुत सारे फिलामेंट्स जब अकोमोडेट होते हैं तो ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं और जिसको पेलिकल का नाम दिया जाता है। और इंडिविजुअली सेल्स जो अपने ऊपर सिक्रीट करते हैं जिसको म्यूसिलेज का नाम दिया जाता है।